गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे वो कैप्स इंग्लिश के वो कैप्स का पार्ट 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड है हमें यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है हमें यहाँ पर जानना है। तो देखिए रिपोर्ट का मतलब क्या होता है एकता, ठीक है, यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एकता, ठीक है, इसको कहा जाता है एकता। तो देखिए रिपोर्ट का मीनिंग देखिए कैसी, इसका मतलब होता है एकता होता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे हम, रिपोर्ट में आपको सेंस कैसा आ रहा है सपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसा सेंस आ रहा है सपोर्ट का, ठीक है, सपोर्ट। तो देखिए रिपोर्ट सपोर्ट सेम आ रहा है। तो देखिए यूनिटी होंगी तो हमें क्या होगा, सपोर्ट होगा, ठीक है। यूनिटी होंगी, एकता होंगी तो क्या होगा, हमें सपोर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड यहाँ पर मैच हो रहा है, तो देखिए बॉन्ड होता है। तो ये वाला वर्ड जो यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, ठीक है, इसका समझ में आया, ठीक है। तो इसमें देखिए जो रिफ्यूज़ल है, बिटरनेस है और एनोमिसिटी है, इसके एंटोनिम्स है सभी, ठीक है। ये क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसका मीनिंग। रिपोर्ट को याद रखने का ट्रिक क्या है, इसका मतलब होता है एकता, ठीक है। एकता होता है सपोर्ट का सेंस आ रहा है, रिपोर्ट सपोर्ट। देखिए यूनिटी होंगी तो क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। बॉन्ड जो इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सेकंड वाला देख लेते हैं अभी। यहाँ पे माई ग्रैंड मदर ऑफन टॉक्स अबाउट हर लाइफ ऑफ योर एज अ स्मॉल गर्ल। तो देखिए योर का मीनिंग हमें देखना है, योर का मतलब क्या होता है उसको हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए योर मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। योर द ओल्ड डेज पुराने देश। तो देखिए यहाँ पे योर में देखिए कैसा सेंस आ रहा है, योर बोर, ठीक है, बोर का सेंस आ रहा है, ठीक है, बोर। तो देखिए बोर कैसी होंगे हम, देखिए पुरानी मूवीज़ अगर हम देखेंगे, ओल्ड मूवीज़ अगर हम देखेंगे तो हम क्या होंगे, उनको देख के क्या होते हैं, बोर होते हैं। हमें क्या पसंद है, हमें एक्शन मूवीज़ पसंद है, फाइटिंग पसंद है, हमें अक्षय कुमार पसंद है, ठीक है, हमें अपना सलमान खान पसंद है, ठीक है। लेकिन हमें पुरानी मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। राजेश खन्ना वाली पिक्चर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुरानी मूवीज़ जो देखेंगे आप तो क्या होगा, अपने को बोर फील होगा, योर बोर, ठीक है। तो ओल्ड डेज होता है यहाँ पे इसका मीनिंग, द ओल्ड डेज, ठीक है। एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था होता है, ठीक है। और टीनेज भी होता है किशोरावस्था, किड मतलब छोटा, मतलब चाइल्ड, ठीक है, तो छोटा बच्चा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने इसका वर्ड देख लिया अभी योर का। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अभी कौन सा वाला है यहाँ पे, सपूरेट, ठीक है। सपूरेट ये वाला वर्ड आया है यहाँ पे, इसका मीनिंग हमें जानना है। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, पकना, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पकना, ठीक है, पकना होता है इसका मतलब। तो देखिए इसको अभी यहाँ पे कौन सा वाला आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी वाला वर्ड यहाँ पे इस पे सही होगा, ठीक है। सपूरेट का क्या है, मैच्योरेट, ठीक है, पकना। तो देखिए अभी यहाँ पे इसको याद कैसे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे देखिए स्कोर का मीनिंग क्या होता है, क्लीन, ठीक है, एकदम साफ़ सुथरा, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्लियर आपको याद रखना है। उसके बाद सब मेन वर्ड कौन सा है, सपूरेट को अपन देखना है। सपूरेट का मतलब होता है पकना। तो देखिए इसको आप ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सपूरेट मतलब सब पूरे आम। तो आप कैसे याद रखेंगे, सब पूरे आम, ठीक है। सब पूरे आम जो है वो क्या हुए, पक चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या हुए, पक चुके हैं, ठीक है। मतलब वो अभी खाने योग्य हो गए हैं, ठीक है। सब पूरे आम जो है वो क्या हुए, अभी पक चुके हैं, ठीक है, पकना। तो देखिए सपूरेट का मतलब देखिए ऐसे आप याद रख सकेंगे, सब पूरे आम क्या हुए, पक चुके हैं, ठीक है, मैच्योरेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कोर का मीनिंग मैंने आपको बताया, क्लीन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड आ रहा है, अनजंट, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है अनजंट। तो देखिए अनजंट इसका मतलब देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हम कहीं शॉप पे जाते हैं, मेडिकल शॉप में, तो उसमें हमें कोई घाव लगा हुआ, हाँ, घाव लगता है तो हम क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं, लोशन लेते हैं, ठीक है, लोशन लेते, नहीं तो उस घाव पर लगाने के लिए क्या लेते हैं, ऑइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वाला आ रहा है, यहाँ पे पहला और दूसरा, लोशन और ऑइंटमेंट। अंजेंट का क्या हुआ, अंजेंट, अंजेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लोशन और ऑइंटमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई घाव लगा तो आप क्या करते हैं, अर्जेंटली, देखिए इसमें सेंस किसका आ रहा है, अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट का सेंस आ रहा है, बराबर है, अर्जेंट का सेंस आ रहा है, तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे, अर्जेंट, अंजन। देखिए आपको कोई अगर हाथ पैर को लग गया, जैसे आप कहीं गिर गए तो आपके पैर को चोट आ गई, तो आप क्या अर्जेंटली क्या करेंगे, फार्मेसी में जाएंगे और लोशन लेंगे, नहीं तो ऑइंटमेंट लेंगे, ठीक है, कोई मलहम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम घाव को क्या लगाएंगे, घाव को क्या लगाएंगे, हम मरहम लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाने, लोशन लगाएंगे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है इस वर्ड से रिलेटेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। चलिए आगे के वर्ड पे बढ़ते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, चोर्टल, ठीक है। चोर्टल का मतलब हमें जानना है। देखिए अभी चोर्टल का मतलब क्या होता है। देखिए चोर्टल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, चोर्टल का मतलब होता है हंसना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हंसना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है, लाफिंग, लाफिंग मतलब भी हंसना होता है, कैकल भी हंसना ही होता है, और गुफा, गुफा भी क्या होता है, हंसना ही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कैकल, लाफ, लाफ और क्या, और क्या है यहाँ पे, गफा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसका आ गया। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, हमें चोर्टल को अभी याद रखना है, ठीक है। ये चोर्टल वर्ड जो इसको अभी हमें याद कर रखना है, तो उसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखिए चोर्टल में हमें चोरी का सेंस आ रहा है, चोरी, चोरी टल, चोरी टल। तो देखिए चोरी टल, चोरी टल, ऐसा सेंस आ रहा है, ठीक है। चोरी, तो देखिए चोरी टल गई, चोरी टल गई तो क्या हुआ, सब लोग हंस गए, ठीक है। चोरी होने वाली थी, ठीक है, चोरी होने वाली थी, तो वो चोरी क्या गई, टल गई, वो चोर जो है पकड़ा गया, तो चोरी टल गई, तो सब लोग क्या हुए, उस चोर पर हंसे, ठीक है। अरे रे बेचारे का सक्सेस नहीं हुआ प्लान, ऐसी मतलब वो सोचने लगे कि चोरी टल गई, तो और उस पर क्या हुए, हंसने लगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद रख सकता है, चोर्टल को, चोर्टल को ऐसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमें अभी एक नेक्स्ट वर्ड देखने वाले हैं हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे छठवा वाला वर्ड है हमारा, क्वेल। तो देखिए क्वेल का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। क्वेल मतलब होता है, इसका मतलब होता है दबाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दबाना, दबाना इसका मतलब होता है, ठीक है। किसी चीज़ को दबाना, उसको बोलते हैं क्वेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सप्रेस, सप्रेस का मतलब भी वही होता है, ठीक है, दबाना, ठीक है। कंसीडर तो नहीं होता, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है, ये भी नहीं जम रहा है। तो देखिए सप्रेस, सप्रेस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दबाना, ठीक है। सप्रेस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दबाना। तो यहाँ पे दबाना आया, तो क्वेल को देखिए कैसे याद रखेंगे हम, क्वेल। देखिए क्वेल में अपने को किस जैसा सेंस आ रहा है, वेल, ठीक है, वेल जैसा। तो देखिए वेल मछली जो होती है वो सभी दूसरी मछलियों को क्या करती है, दबा कर रखती है, ठीक है। वेल मछली सभी दूसरी मछलियों को क्या करती है, दबा कर रखती है, ठीक है, दबा कर रखती है। तो ऐसे ही इसको याद रखा जा सकता है, क्वेल, वेल, वेल मछली क्या करती है, सबको दबा कर रखती है, क्वेल मतलब दबाना, सप्रेस इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड ऐसे ही याद रखा जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिम्प। तो देखिए लिम्प का मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर देखने वाले लिम्प का मतलब। तो देखिए लिम्प का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए लिम्प मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है, कमज़ोर। इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमज़ोर। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक वर्ड आया, कैनोरस। कैनोरस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेलोडीज़, ठीक है, मेलोडीज़ मधुर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रख लीजिए साथ साथ ही। मेलोडीज़ मतलब क्या होता है, मेलोडीज़, ये कैसे हट गया, मधुर, ठीक है, मधुर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेलोडीज़ को हमने एक्स्ट्रा में जान लिए। तो यहाँ पे देखिए कमज़ोर, कमज़ोर का सेंस कौन दे रहा है यहाँ पे, फीबल, फीबल भी क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा उसको हम देख लेते हैं अभी। इसको याद रखने का ट्रिक हम बनाने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए अभी एक बंदा है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, बेचारा क्या कर रहा है, बहुत पढ़ाई करता है, ठीक है। वो क्या करता है, टेबल पर बैठ के हमेशा लैम्प के आगे बैठ के क्या करता है, पढ़ाई करता है। यहाँ पे उसकी बुक रखी है तो पढ़ाई करता है। तो उसको पढ़ाई करते करते उसकी लैम्प के नीचे पढ़ाई करते करते उसकी जो आँखें है, उसकी आँखें क्या हो चुकी है, अभी कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कमज़ोर हो चुकी है उसकी आँखें, ठीक है। तो क्या हो जाए, उसकी आँखें लैम्प के नीचे
नीचे बैठ कर मतलब लैम्प के नीचे पड़ कर उसकी आंखें क्या हो गई, लिम्प हो गई। लिम्प मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है, फीबल, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो यहाँ पर सेम है। कैनोरस का मीनिंग मैंने बताया, मेलोडीज, बहुत मधुर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी कौन सा वाला है यहाँ पे, देखिए हार्बिंगर। तो देखिए हार्बिंगर का मतलब देखिए अभी क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। हार्बिंगर का मीनिंग देखिए क्या होता है। तो देखिए हार्बिंगर मतलब होता है कोई सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई सिग्नल या फिर कोई इंडिकेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला आ रहा है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर, तो ए वाला जो है ये यहाँ पे सही मैच हुआ, ठीक है। हार्बिंगर मतलब सिग्नल और इंडिकेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिवाली का सीज़न है, तो दिवाली के सीज़न में क्या रहते हैं, सब कुछ हार वगैरह घर पर लगे हुए रहते हैं। मतलब जो फ़ोटोज़ होते हैं कहीं पर, मतलब पूरा घर जो है हारों से सजा हुआ रहता है। लेकिन देखिए हार बिन घर, तो देखिए हार बिन घर हो गया, मतलब अभी घर में अभी कोई भी हार नहीं रहा, सब हार वार सब निकाल लिए। तो उससे क्या हुआ, ये काय का सिग्नल है कि उसका ये सिग्नल है कि इसका दिवाली ख़त्म हो जाने का, ठीक है। हार बिन घर, कोई भी अभी हार बचा हुआ नहीं है, सब निकल चुके हैं। मतलब क्या हुआ है, हमारा दिवाली ख़त्म होने का सिग्नल है, साइन है, ठीक है, इंडिकेशन है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी हम। देखिए हार्बिंगर का मतलब मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा ओरेटोरियस का मतलब जानना है हमें। तो देखिए ओरेटोरियस का मतलब होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओरेटोरियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे संगीत, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, संगीत। ओरेटोरियस मतलब क्या होता है, संगीत, ठीक है, संगीत होता है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखिए साल जो ये वाला वर्ड यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। साल में इसका यहाँ पे वर्ड सही हो रहा है, ठीक है। तो साल क्या हो रहा है यहाँ पे, साल वाला जो वर्ड है यहाँ पर सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपने को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ओरेटोरियस में आपको औरतों का सेंस आ रहा है, ठीक है, औरतों का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए कोई भी देखिए संकीर्तन होता है, देखिए संकीर्तन, ठीक है। कोई भी संकीर्तन होता है अगर, तो देखिए उसमें ज़्यादातर कौन भाग लेते हैं, औरतें भाग लेती है, ठीक है। तो औरतें कहाँ संकीर्तन में भाग लेती है। तो देखिए यहाँ पे संगीत, ओरेटोरियस मतलब संगीत हुआ, तो उसमें ज़्यादातर कौन भाग लेती है, औरतें जो है वो संकीर्तन में भाग लेती है। मतलब ओरेटोरियस का मतलब हो गया संगीत। तो ओरेटोरियस औरतों जैसा सेंस आ रहा है, तो औरतें संकीर्तन में भाग लेती है। तो यहाँ पे साल्म जो है ये वाला यहाँ पे वर्ड इसका ओरेटोरियस का सिनोनिम होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम अब कहाँ पे गए,